हवेली की हवा अब और भी भारी हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, आरव के चारों ओर रहस्य और डर की परतें गहराती जा रही थी। उसके सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा था और अब उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, इस रिवाज के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। आरव ने हवेली के पुराने हिस्से की तरफ जाने का फैसला किया। यह हिस्सा दशकों से बंद था और गांव के लोग मानते थे कि वहां जाना मौत को न्योता देना है। धूल से भरे उस गलियारे में कदम रखते ही अजीब ठंडक महसूस हुई। हर कोना जैसे किसी की निगाह में कैद था। लकड़ी की एक पुरानी अलमारी के पीछे दीवार पर कुछ उभरा हुआ था, एक दरार। आरव ने दीवार पर हाथ मारा तो ईंटें ढहने लगी और सामने एक गुप्त कमरा खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर रखी थी एक पुरानी किताब, जिसके पन्ने गाढ़े लाल रंग में सने थे। जब आरव ने किताब खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर पन्ना खून से लिखा गया था। पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये रिवाज नहीं, बलिदान है। हवेली की पहली दुल्हन की आत्मा हर पीढ़ी की पहली बहू में जन्म लेती है और अधूरी शादी को पूरा करने के लिए उसका शरीर छीन लेती है। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने अगले पन्ने पलटे। वहां 5 नाम लिखे थे। विजय नारायण 1884, महेश नारायण 1111, श्रीधर नारायण 1094, दयानंद नारायण 1097, विजय नारायण पिता 1998। हर नाम के आगे लिखा था दुल्हन लापता। आरव का नाम किताब के आखिरी पन्ने पर पहले से लिखा हुआ था, आरव नारायण 2025। दुल्हन तय की जा रही है। आरव पीछे हटने लगा। उसके हाथों पर उस किताब के खून की लकीरें उभर आई थी। तभी कमरे की दीवारों से एक कराहती हुई आवाज आई, तू मेरा है, मुझे अधूरी नहीं रहना। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टेबल पर रखा दीपक खुद ब खुद बुझ गया। अंधेरे में बस एक ही चीज चमक रही थी, किताब पर टपकता ताजा खून। आरव जैसे तैसे भागकर कमरे से बाहर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। पहली बार उसके चेहरे पर शहर के तर्क नहीं, एक ग्रामीण भय साफ झलक रहा था। उस रात उसने दादी से पूछा, क्या इन सबकी दुल्हनें सच में गायब हो गई थी? दादी की आंखें डबडबा गई। ना बेटा, वो गायब नहीं हुई, वो रिवाज के लिए चढ़ा दी गई। अब वो रूह खुद को दोहराती है। हर पीढ़ी में, हर बार